5 राज्यों का इलेक्शन रिजल्ट हमारे सामने है और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार नहीं हुई है, मतलब ही नहीं, उनका तो सफाया हुआ है। अगर आप जीत का मार्जिन देखेंगे, सिर्फ हार बोलना भी कांग्रेस को इज्जत देने के समान है। बट हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। आज कांग्रेस को ग्राउंड रियलिटी समझना जरूरी है। उन्हें यह जानना जरूरी है कि आपने सिर्फ 3 राज्य नहीं गंवाए हैं, आपने बहुत कुछ खो दिया है। स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक काफी कुछ बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 28वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस चुनाव ने एक बात तो क्रिस्टल क्लियर कर दी है, बीजेपी नोज हाउ टू रिटेन पावर। वही कांग्रेस क्या ही बोले, वो तो थाली में सजाकर 5 साल पूरे होते ही बीजेपी को सत्ता ट्रांसफर कर देती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये एक लौता ऐसा मुद्दा है जहां पर बीजेपी कांग्रेस की दिल खोलकर तारीफ करती है। मतलब इतना आज्ञाकारी कौन होता है? चलिए आपको एक कंपैरिजन से समझाने की कोशिश करते हैं। गुजरात में बीजेपी 27 साल से कंटिन्यूअस राज कर रही है। वहां की बीजेपी को पता ही नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है। दूसरी तरफ गुजरात से ही सटा हुआ राजस्थान, यहां लगता है कांग्रेस ने रिवाज वाले ट्रेंड को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। दे एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हमारे खिलाफ गुस्सा है और वापसी नहीं हो सकती। नतीजा हमारे सामने है। एक और एग्जांपल चलिए, यूपी में भी एक ट्रेंड चला कि हर 5 साल में सरकार बदल रही थी, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बीएसपी। लेकिन 2017 में बीजेपी के आते ही यह ट्रेंड बदल गया। 17 में तो सरकार बनाई, 2022 में भी फुल मेजॉरिटी। वही इसके उलट छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 15 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही, फिर 5 साल के लिए कांग्रेस आई एंड अब वापस बीजेपी की सरकार। हैंस द पॉइंट प्रूवन। अब कांग्रेस को लग सकता है गजब बेइज्जती है, लेकिन हम क्या करें? आपका ट्रैक रिकॉर्ड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। सच्चाई तो यह है, अब कांग्रेस को भी अमित शाह की जरूरत है। चुप कर, मुंह बंद। अरे नाराज हो जाते हैं बीजेपी वाले। आई मीन टू से उन्हें भी अमित शाह जैसे चाणक्य की जरूरत है। जरा गौर फरमाइए इस बात पर। आज से 3 महीने पहले तक हर एनालिसिस में कहा जा रहा था एमपी में बहुत तगड़ी फाइट है, राजस्थान में गहलोत का जादू है और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस की जेब में पड़ा हुआ है। लेकिन फिर अपने अमित भाई की एंट्री हुई, उनका वही बूथ मैनेजमेंट पन्ना प्रमुख तक जाना रहा। रिजल्ट्स आर हियर। एमपी में तगड़ी फाइट, तगड़ा झटका साबित हुआ। राजस्थान में गहलोत का जादू कांग्रेस को ले डूबा एंड छत्तीसगढ़ जो जेब में था, पता चला वो जेब ही फटी हुई निकली। कांग्रेस को 1% भी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। आपका हिंदी पट्टी राज्यों से सफाया हुआ, पूर्वोत्तर में आप है नहीं, साउथ में सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना लेकर बैठे हैं। कुल 3 राज्यों में आपकी सरकार है एंड बातें फिर भी इतनी बड़ी, मानने को तैयार नहीं कि आप बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकते। ये बड़े भाई का जो भूत अभी सवार है उसे उतार दीजिए, छोटे दलों को इज्जत देना शुरू कीजिए। वैसे ये काम तो अब हो चुका है। ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें कांग्रेस को उसका उचित स्थान दिखा दिया गया है। असल में होशियार कांग्रेस सोच रही थी चुनाव में क्रांति करने के बाद इंडिया की मीटिंग बुलाएंगे एंड सीट शेयरिंग वगैरह पर डिस्कशन किया जाएगा। जानते हैं ऐसा क्यों था? बिकॉज उनको लगा जीतते ही हम फिर सबसे बड़े बन जाएंगे एंड जितनी भी पार्टियां हैं वो बिल्कुल दब जाएंगी, कोई कंपटीशन ही नहीं रहने वाला। लेकिन रियलिटी में एक छोटा सा चेंज हो गया, कांग्रेस हार गई। मीटिंग तो अभी भी होने वाली है, लेकिन अब दबी हुई कांग्रेस दिखेगी। आपने एमपी में नीतीश और अखिलेश की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। चुनाव प्रचार में ना ममता को बुलाया, ना उद्धव ठाकरे को फोन किया। अब होगा क्या? कांग्रेस को मिलने वाला वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म, हम सबसे बड़ी पार्टी, बाकी सब छोटी वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म। एंड इसका सीधा असर सीट शेयरिंग से लेकर राहुल गांधी की पीएम दावेदारी पर पड़ने वाला है। अब पीएम दावेदारी की बात कर ही दी तो एक फन फैक्ट, कांग्रेस की हार से
असल में इंडिया गठबंधन के कई नेता खुश हैं, दे आर हैप्पी। सामने से नहीं बोला, लेकिन दिल की बात है, दिल वाले समझ जाएंगे। इसी शो में कई बार हमने बताया कि अपोजिशन कैंप से पीएम के कई सारे उम्मीदवार हैं, फ्रॉम नीतीश कुमार टू ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये लिस्ट बहुत लंबी है। एंड अब क्योंकि इन चुनाव में राहुल गांधी ही कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे, ऐसे में एक हार ने उनके ब्रांड को तगड़ी चोट पहुंचाई है। एंड इसी वजह से कई दूसरे नेताओं के लिए रूम क्रिएट हो गया है। कहना चाहिए उनके लिए मौका वाला मोमेंट आ गया है। राहुल गांधी के लिए तो ये हार ज्यादा दर्द इसलिए देगी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकली, एमपी से गुजरी, एंड वहीं पर कांग्रेस का सबसे बड़ा बंटाधार हुआ है। अगर भारत जोड़ो के रूट को देखें, राजस्थान की 19 सीटें कवर हुई, लेकिन कांग्रेस के खाते में गई सिर्फ 8। एमपी चलिए 21 सीटें कवर की गई, 17 पर कमल खिल गया। यानी कि ये सिर्फ हार नहीं हुई, आप इंडिया गठबंधन के सामने एक परसेप्शन बैटल हार गए। जरा फ्लैशबैक में जाइए, मोहब्बत की दुकान खोलने वाला नैरेटिव क्या खूब राहुल ने माहौल सेट किया था। अचानक से हवा बदल गई थी। उसी माहौल ने नीतीश और ममता जैसे बड़े नेताओं को बैक फुट पर ला दिया। बट अब उसी भारत जोड़ो यात्रा का रिवर्स असर दिखने लगा है। कांग्रेस के पास बचने के लिए कोई डिफेंस नहीं है। वैसे भी हार आपकी बीजेपी से हुई है, किस बेसिस पर राहुल को आगे करेंगे? क्या सिर्फ साउथ की पॉपुलैरिटी के दम पर पूरे देश में राहुल का डंका बजाया जाएगा? जवाब कांग्रेस को पता है, इंडिया गठबंधन को पता है, एंड बीजेपी तो पिछले कई सालों से राहुल के नाम पर ही शुद्ध देसी राजनीति कर रही है। नमस्कार।